जाति धर्म हर चीज से ऊपर उठ के एक एक व्यक्ति देशवासी जो है वो केंद्र की सरकार के साथ खड़ा है कि ये हम लोग बदला चाहते हैं और इसका बदला होना चाहिए। तो इसके बाद पहलगाम जैसी जगह में जो कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, देश के सबसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस में एक है, कैसे ये फेलियर हुआ? कैसे इंटेलिजेंस ने पहले वार्न नहीं किया कि ऐसी घटना हो सकती है? कहीं न कहीं जो आतंकी हैं, ये अगर वो धर्म पूछ के मार रहे हैं, इसका मतलब है कि वो देश के जो सोशल फैब्रिक है उसको भी बर्बाद करना चाहते हैं। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिन आतंकियों ने क्या मांग करेंगे, उनके साथ किस तरह का सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ढूंढ ढूंढ करके ऐसे लोगों को पहले तो सजा होनी चाहिए, ये तो एकदम ही होना चाहिए, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। सर बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो कल घटना हुई, टेररिज्म हुआ, ये रिलीजन से लेकर के कुछ लेना देना नहीं है। टेररिज्म हैज नो रिलीजन, टेररिज्म का कोई चेहरा नहीं है। बीते कल कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है, उसको लेकर के अब देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फिलहाल हम रांची के फिरालाल चौक पर मौजूद हैं और आप देखिए कि मेरे पीछे किस तरह से सेंट जेवियर्स कॉलेज के बच्चे जो है कैंडल मार्च लेकर के फिरालाल चौक पहुंचे हैं और जो घटना कल कश्मीर में घटी, उसके जो लोग उस घटना में शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने कैंडल मार्च लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। मैम, कल जिस तरीके से घटना हुई, इतने लोग मारे गए, क्या कहेंगे? यही बात है कि समझना पड़ेगा, चाहे हम लोग प्रशासन की इसको चूक बोलें या वहां पे इंटेलिजेंस की चूक बोलें, कुछ भी बोले, लेकिन साथ बहुत मर्माहत हूँ। बहुत ही ज्यादा ये आक्रोश की बात भी है कि किसी बच्चे के सामने उसके पिता की हत्या कर दी जाती है, एक पत्नी के सामने उसके पति को मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमारे देश का, हमारे नेशन का एक बेसिक सोशल फैब्रिकेशन है, उसको ना भूलें और देश के साथ खड़े हों, सभी लोगों के साथ में। यही जो अभी बात हो रही है, देशवासियों की बात हो, पॉलिटिकल एफिलिएशन से अलग रहना है और साथ देना है, यही ध्यान देना। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिन आतंकियों ने क्या मांग करेंगे, उनके साथ किस तरह का सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ढूंढ ढूंढ करके ऐसे लोगों को पहले तो सजा होनी चाहिए, ये तो एकदम ही होना चाहिए, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। देखिए, आप देख सकते हैं कि जो हमारे साथ यहाँ पे सेंट जेवियर्स कॉलेज के एनसीसी और एनएसएस के जो छात्र छात्राएं हैं, इन लोगों के अंदर में भी जो आक्रोश है, ये पूरे देश के आक्रोश को आप समझ सकते हैं कि देश का एक बच्चा जो है, जिस आतंकी हमले की निंदा करता है, और जो पहलगाम में जो आतंकी हमले जो हुए हैं अभी, वो आतंकी हमलों में मुझे लगता है सबसे निचले डर जो कहते हैं, पत्नी के सामने पति को गोली मार दी गई, बच्चे के सामने उसके पिता को गोली मार दी गई। मुझे लगता है इससे ज्यादा नीचता का काम आतंकी नहीं कर सकते थे। और आज देश जो है इस बात के लिए केंद्र सरकार से ये डिमांड करता है कि हमारी फौज, हमारी आर्मी, हमारी इंटेलिजेंस जो है, वो जो भी कार्रवाई हो सकती है, जो आक्रोश है ये देश के हर बच्चे के अंदर है कि इस तरह की जो किलिंग्स हुई है, इसका जवाब जो है, अगर वो हमारे देश के सरहद के अंदर है, उन्हें यही ढूंढ के मारना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान के अंदर है तो पाकिस्तान में घुस के उन्हें मारना चाहिए, लेकिन इसका जवाब जो है जनता चाह रही है। और इसके साथ साथ एक और सवाल जो सबके मन में आ रहा है कि इतनी बड़ी पहलगाम की जो ये टूरिस्ट प्लेस है, आप सभी जानते हैं देश के सबसे एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्थानों में से एक है, वहां पे इतनी बड़ी घटना हो जाती है और ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का भी फेलियर रहा है। तो ऐसी घटनाएं आगे ना हो, हमारे इंटेलिजेंस की फेलियर ना हो, इसके लिए भी कोशिश होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले इसका जवाब देना चाहिए। हम सभी जो है देशवासी ये चाहते हैं, तो सरकार के साथ सभी लोग खड़े हैं, इसमें राजनीतिक बिल्कुल ही जाति धर्म हर चीज से ऊपर उठ के एक एक व्यक्ति देशवासी जो है वो केंद्र की सरकार के साथ खड़ा है कि ये हम लोग बदला चाहते हैं और इसका बदला होना चाहिए। क्या मान रहे हैं, क्या इंटेलिजेंस के फेलियर है ये? बिल्कुल ये इंटेलिजेंस के फेलियर है, जबकि पहलगाम जैसी जगह में जब ये कहा जा रहा था कि कश्मीर बिल्कुल सेफ है टूरिस्ट के लिए, तो सारे निर्दोष लोग आप देखेंगे वहाँ हजारों लोग वहाँ मौजूद थे और कश्मीर में रोज टूरिस्ट घूमने के लिए जा रहे हैं। तो इसके बाद पहलगाम जैसी जगह में जो कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, देश के सबसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस में एक है, कैसे ये फेलियर हुआ? कैसे इंटेलिजेंस ने पहले वार्न नहीं किया कि ऐसी घटना हो सकती है? क्यों नहीं, जहाँ पे आप देखते हैं हर कदम पे आपको वहाँ फौज के या सीआरपीएफ के लोग मिलते हैं, तो उस जगह पे क्यों नहीं लोग तैनात थे? इसका भी कहीं ना कहीं इसके लिए भी जरूर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या कारण रहा।
लेकिन सबसे पहले जो है इसका मुझे लगता है जो टेररिस्ट हैं जो अभी भी वहां कश्मीर की वादियों में हैं या पाकिस्तान में घुस गए हैं उनको ढूंढ के निकाल के और इसके पीछे जो भी लोग साजिश करता है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। कहा जा रहा है कि धर्म पूछा गया और हत्या कर दिया गया, लेकिन एक सईद नाम के मुस्लिम लड़का के उसमें हत्या हुआ। देखिए जिस तरीके से आप देखेंगे देश को बांटने के लिए कहीं न कहीं जो आतंकी हैं ये अगर वो धर्म पूछ के मार रहे हैं इसका मतलब है कि वो देश के जो सोशल फैब्रिक है उसको भी बर्बाद करना चाहते हैं। ना केवल उन्होंने वहां 28 लोगों की हत्या की बट कहीं ना कहीं पूरे जो कश्मीर के जो अच्छे लोग हैं जो कश्मीरी आप देख रहे हैं कि आज जो प्रोटेस्ट वहां पे हो रहा है जो बंदी हुई है पहली बार किसी आतंकी घटना के खिलाफ कश्मीर में ही बंदी हुई है। वहां पे आपको जो कहानियां आ रही है कि वहां के जो टैक्सी ऑपरेटर्स थे जो स्थानीय गाइड थे इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं वहां के जो लोग विक्टिम्स थे उनके परिवार के लोगों का साथ दिया। तो इसीलिए लेकिन टेररिस्ट जो हैं वो चाहते हैं कि आम जो कश्मीरी के प्रति भी लोगों में घृणा हो जाए लोग उनके विरोध में बातें कहने चल जाए। तो ये बात को समझना पड़ेगा कि आतंकी जो क्या चाहते हैं आतंकी कहीं ना कहीं हमारे देश को जिस तरीके से डैमेज करना चाहते हैं उसका जवाब ना केवल हमारे आर्मी को बल्कि यहाँ के जनता को भी समझदारी के साथ में देना पड़ेगा। कल जो हमला हुआ आज आप लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस यही कि ऐसा फिर से ना हो। अगर हम लोग अपने देश में सेफ नहीं रह रहे हैं, अगर हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं और हम लोग को 2 बार सोचना पड़ रहा है कि उस जगह पे जाए या ना जाए, और कश्मीर जैसे प्लेसेस पे जहाँ पे इतने दिनों के बाद कुछ नहीं हो रहा था और अचानक से अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम लोगों को उस पे ऐसा डर हमारी कंट्री में नहीं होना चाहिए कि हम ही लोग डर रहे हैं अपने ही प्लेस पे रहने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आप लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, कल जो घटना हुई उसको लेकर के अभी आज आप लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो लोग वहां शहीद हुए, क्या कहेंगे? सर हम लोग बस इतना चाहेंगे कि आगे ऐसे घटना ना घटे। और जैसे टूरिस्ट प्लेसेस पे, सर टूरिस्ट प्लेसेस में तो लोग एकदम रिलैक्स होना चाहते हैं, वैसे जगह पे एक तो वहाँ के इकोनॉमिक को काफी सपोर्ट मिलता है इस टूरिज्म की वजह से, और वैसी जगह पे अभी टेररिज्म अटैक होने के चक्कर पे अब लोग भी अभी हिचकिचाएंगे वहां जाने को लेकर के, और सेफ्टी का भी बहुत ही ज्यादा सवाल उठेगा कि क्या हम लोग सेफ रह पाएंगे अपने ही देश में। यस सर। क्या डिमांड क्या करना है? क्या सर? डिमांड क्या है? सर हमारा डिमांड कुछ नहीं है, बस इतना है कि जस्टिस मिले, कि जितना भी लोगों ने खोया है 28 लोगों को हम लोगों ने खोया है वो भी देश के नागरिक है, और वो देश के नागरिक हमारे बैकबोन है। हमारे नागरिक सेफ नहीं रहेंगे तो फिर क्या ही होगा आगे। कल जो घटना हुई उसके बाद आज आप लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो कल घटना हुई टेररिज्म हुआ ये रिलीजन से लेकर के कुछ लेना देना नहीं है। टेररिज्म हैज नो रिलीजन, टेररिज्म का कोई चेहरा नहीं है। लोग पोलराइज करना चाहते हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। टेररिज्म एक प्रकार का वेंजेंस है जिसमें हमें रिलीजन को कहीं पे भी लाना नहीं चाहिए। तो पीपल शुड अंडरस्टैंड, पीपल को अवेयर होना चाहिए कि हम लोग किसी भी रिलीजन को स्पेसिफिक टारगेट ना करें। ये टेररिज्म है, टेररिस्ट अटैक है। डू नॉट किसी भी रिलीजन को टारगेट ना करें, बस इतना ही कहना चाहूंगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in